जय श्री राम दोस्तों। रामायण कल्पना है या हकीकत है, एक ऐसा विषय है जिस पर समाज के अलग अलग वर्गों के भिन्न भिन्न विचार और कई शोध भी हुए इस पर, जिनमें सबसे ज़्यादा रामायण को मानने वाले आपको मिलेंगे। देश हो या विदेश, हर जगह भगवान श्री राम को अपने जीवन में उतारने वाले उनके भक्त आपको मिलेंगे। रामायण कल्पना है या हकीकत, इसे जानने के लिए मुख्य रूप से तीन प्रमुख दृष्टिकोण हैं। पहला है आस्था और हकीकत का दृष्टिकोण, दूसरा है आलोचनात्मक और वैधानिक दृष्टिकोण, और तीसरा है एक ऐसा मार्ग जो यह सिद्ध करता है कि रामायण हकीकत है। मध्यम वर्ग। करोड़ों हिंदुओं और भक्तों के लिए रामायण एक पूर्ण सत्य और वास्तविक इतिहास है। ऐतिहासिक साक्ष्य रामायण और महाभारत को भारत के प्राचीन ग्रंथों में इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। भक्तों का मानना है कि हजारों वर्षों की परंपराएं और दुनिया भर में राम के विभिन्न स्वरूप काल्पनिक नहीं हो सकते। राम एक ऐसा नाम है जो हर किसी और को आकर्षित करता है, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों न हो। भौगोलिक साक्ष्य में कई ऐसे स्थान हैं जो आज चीख कर बताती हैं कि रामायण इसी दुनिया की भक्तों की कहानी है, जो लोगों को धर्म पर चलने को मजबूर करती है। श्री राम का चरित्र को उनके भक्त अपनाना चाहते हैं। अयोध्या, चित्रकूट, दंडकारण्य, रामेश्वरम और श्रीलंका जैसे स्थानों का वर्णन जो रामायण में मिलता है वे आज भी मौजूद हैं। रामेश्वरम में राम सेतु को कई लोग रामायण की वास्तविकता का एक बड़ा वैज्ञानिक प्रमाण मानते हैं। भारतीय संगम साहित्य और चोल पल्लव राजवंशों के शिलालेखों में भी रामायण के पात्रों और घटनाओं का उल्लेख मिलता है, जो इसकी प्राचीनता और व्यापकता को दर्शाता है और बताती है कि रामायण सही है। आलोचनात्मक और वैधानिक दृष्टिकोण। कुछ शोधकर्ताओं और कानूनी मंचों पर रामायण को एक साहित्यिक महाकाव्य या कल्पना भी माना गया है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, यह कुछ ऐसा ही है। आप फैमिली के हर एक मेंबर को साध कर नहीं रख सकते हैं। ऐतिहासिक शोध के अनुसार कुछ इतिहासकार तर्क देते हैं कि रामायण की घटनाओं का और समय और पुरातात्विक प्रमाणों के बीच सटीक मेल नहीं बैठता, जिस आधार पर वे इसे कल्पना की श्रेणी में रखते हैं, पर भगवान राम को मानते जरूर हैं। तीसरा है मध्यम मार्ग यानी मिश्रित दृष्टिकोण। एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो मानता है कि रामायण की मूल घटनाएं वास्तविक हो सकती हैं, लेकिन समय के साथ उनमें कवियों द्वारा कुछ काल्पनिक और चमत्कारिक तत्व जोड़ दिए गए हैं। उनके अनुसार भगवान राम एक महान ऐतिहासिक राजा थे जिनके जीवन पर आधारित यह महाकाव्य लिखा गया। उनके अनुसार रामायण के पात्र जैसे राम, सीता और हनुमान ऐतिहासिक चरित्र हो सकते हैं, लेकिन कहानी को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें काव्यात्मक अलंकारों का उपयोग किया गया है। इसका निष्कर्ष यह है कि जहां धर्म और सांस्कृतिक रूप से रामायण भारत का जीवित सत्य और गौरवशाली इतिहास है, वहीं कठोर वैज्ञानिक और आधुनिक इतिहास के मानकों पर यह अब भी शोध और चर्चा का विषय बना हुआ है। भगवान जब जब इस धरती पर आते हैं वे कुछ न कुछ सीख देकर जाते हैं, चाहे द्वापर युग का श्री कृष्ण हो या आने वाले युग के लिए श्री कल्कि अवतार। जो भी घटना घटित होना है वह पहले ही लिखा जा चुका है। आज के युग में क्या हो रहा है? मोबाइल आज इस कदर हर किसी के सर चढ़कर बोल रहा है कि सारे रिश्ते नाते फीके पड़ जा रहे हैं। आज बेटे से एक गिलास पानी मांगो तो उसके लिए आपको चिल्लाना पड़ेगा क्योंकि वह मोबाइल में बिजी है। बीवी का भी वही हाल है। ये हर घर की कहानी है। पहले क्या था, जब कोई बाहर से आता था तो सबसे पहले उसे पानी देते थे। आज वह चीज़ें बदल रही हैं। कई ऐसे हैं कि उनके बच्चे बिना मोबाइल देखे बिना खाना नहीं खा रहे हैं। इन्हीं सभी चीज़ों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अवतार होते हैं। देखने में तो ये छोटी सी चीज़ लगती है कि बच्चे को मोबाइल दे दो और अपना जो काम है उसमें उसे करने लग जाए, या फिर अगर वह ड्यूटी जाती है तो ड्यूटी पूरा कर ले ताकि डिस्टर्ब न हो। आगे इसका असर काफ़ी भयानक होने वाला है, इसलिए सचेत रहें और सजग रहें। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।